जय भृगुनंदन दुष्ट निकंदन तीन लोक उजियारे, ओ परशुराम प्रभु प्यारे। ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक प्रसिद्ध जगह में चूना मंडी में। यहाँ मुलाकात हो रही है, खास बात हो रही है विचारों पर। डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य हैं, कई टीवी चैनलों पर इनका प्रोग्राम आता है, रेडियो आकाशवाणी पर आता है। विद्वानता बहुत कुछ है। सनातन धर्म के लिए विशेष इनका वर्क है, सनातन धर्म के लिए विशेष इनका वर्क है। जितनी इनकी कुछ बात कही जाए विशेष अलग है। आप गूगल पे इनके नाम को ही सर्च कर सकते हैं तो बहुत कुछ जानकारी। आइए जानते हैं आज के अभिभावकों और युवाओं के लिए जो शिक्षा तो लेते हैं, संस्कार की शिक्षा नहीं ले पा रहे। कहीं भी कोई परिवार में उत्सव होता है तो उसमें युवा लोग हिस्सा नहीं ले पाते। किसी को काम का बहाना होता है, किसी की छुट्टी का बहाना होता है। अगर वो नहीं शामिल होते हैं तो आगे धरोहर कैसे चलाएंगे। जी डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश में। और आप बताइए समाज के युवाओं को और उनके अभिभावकों को कि दिशा और दशा क्यों बदल रहे हैं अपनी इस सृष्टि और राष्ट्र की धरोहर से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भारद्वाज जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपके साथ संवाद हो रहा है। भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है, अनादिकाल से निरंतर प्रवहमान है, गतिमान। जब कभी आटा चक्की नहीं थी तब भी घर घर पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा होती थी। माताएं उस दिन सुबह से ही चक्की पर गेहूं पीसती थी, उतना आटा बनता था कि पंजीरी बन जाए और घर में शंख बजे, घंटी बजे, सत्यनारायण भगवान की कथा हो। पारस्परिक मेल जोल था, अड़ोस पड़ोस वाले आते थे। आज लोगों के यहाँ धन भरा हुआ है, लाखों में स्वर्ण ठसा हुआ है, लेकिन मजाल है कि वो सत्यनारायण की कथा कर ले। जिसका बर्तन है उसे ही साफ करना होता है, जो कपड़ा पहनता है उसे ही धुलना है। 16 संस्कारों से अनभिज्ञ होकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, इसका पल्लवन पुष्पन सब स्वयं को ही करना है। घर घर आरती होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त में जागरण होना चाहिए। ये लोग सुबह प्रातः काल मगरमच्छ की तरह सोए पड़े रहते हैं, इससे बड़ा देश का नुकसान हो रहा है। प्रातः काल सूर्योदय के समय जागृति होनी चाहिए। माता पिता गुरुजनों के चरण स्पर्श प्रणाम करना चाहिए। आप बड़े पुनीत कार्य कर रहे हैं भारद्वाज जी, और मैं संपूर्ण राष्ट्र के समस्त विप्र बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि हम अपनी सनातन संस्कृति को पहचानें। 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, इनको पढ़ें। रामायण महाभारत पढ़ें। अगर हम अपने जीवन में संस्कारवान बनते हैं तो हमारा जीवन स्वर्गिक हो जाएगा। भगवान श्री राम भी प्रातः काल उठकर मात पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। और जब पिता ने इच्छा की कि मेरा पुत्र वन को जाए तो भगवान राम वन को चले गए, पूछने नहीं गए कि मैं क्यों चला जाऊं। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा समन्वित होता है उसे विद्या, वैभव, विचार, विवेक स्वयं प्राप्त हो जाता है। हम भारतीय संस्कृति का अनुपालन करें। यहाँ वैद्यराज मधुसूदन देशपांडे जी के सानिध्य में भोपाल में भारतवर्ष के इस हृदय प्रदेश में बैठकर हम लोग यह विमर्श कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि संपूर्ण भारतवर्ष में कथाएं हो, उत्सव हो, घर घर मांगलिकता हो और भारतीय परिधान हो। अगर कहीं कुछ कमी रह गई है तो उसे पूरा किया जाए, शिखा और सूत्र का परिपालन हो। इस विषय में मैंने कुछ विचार रखे। आप सभी को मेरा डॉक्टर नीलम त्रिपाठी का अभिवादन निवेदित है। बारंबार प्रणाम, नमस्कार। पूरा परिचय दीजिए जिससे कि कोई संपर्क करना चाहे विप्र बंधु तो आप। जी, मैं डॉक्टर नीलम त्रिपाठी यहाँ मध्य प्रदेश में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में ज्योतिष और संस्कृत विषय का अध्यापन करता हूँ। 9424666697 इस मोबाइल नंबर पर सदैव उपलब्ध हो। बस आप 10 नंबर दबाएंगे और मैं हरिओम बोल दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे त्रिपाठी जी और आपने सभी ने अपनी जानकारी ली है और इन अनुरूपों में अगर चलेंगे तो जीवन सुखी होगा,
समानता आएगी और राष्ट्र का हित होगा। अगले विचारों के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मोबाइल नंबर पर सदैव उपलब्ध हो, बस आप 10 नंबर दबाएंगे और मैं हरिओम बोल दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे त्रिपाठी जी, और आपने सभी ने अपनी जानकारी ली है, और इन अनुरूपों में अगर चलेंगे तो जीवन सुखी होगा, समानता आएगी और राष्ट्र का हित होगा। अगले विचारों के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।